morning everyone. This is Tanvi and you all are watching your very own channel GK Room. दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर्स सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम मई के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने के लिए, रोज़गार देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों ये जो होप पोर्टल है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, माफ कीजिएगा, एवरीवेयर एवरीवन, ये है इसकी फुल फॉर्म दोस्तों। होप मीन्स हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर एवरीवन। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस पोर्टल के थ्रू उन्होंने राज्य में पहले से रह रहे युवाओं और अभी बाहर से लौटे युवाओं के जो आंकड़े हैं उनको भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना की जो सरकार है, उन्होंने 12 मई 2020 को पायलट परियोजना के तहत किसानों को फसल उगाने के दिशा निर्देश देने की घोषणा की है। हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ साथ तेलंगाना जो है वो पहला राज्य बन चुका है भारत का जो अपने किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा, ताकि जो खेती है वो विनियमित तरीके से की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तेलंगाना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्विटर। हाँ जी दोस्तों ट्विटर के जो सीईओ हैं, उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा कि जिन लोगों की नौकरी उन्हें कोरोना वायरस के दौरान घर से काम करने की इजाज़त दे देती है, वो लोग बाद में भी घर पर रहकर ही काम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ट्विटर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमसे पूछा गया है कि जो मनमीत सिंह वालिया जी जो थे वो किस खेल से बिलोंग करते थे? टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी और फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। दोस्तों मनमीत सिंह जी जो थे वो टेबल टेनिस के नामी गिरामी खिलाड़ियों में से एक थे। दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे थे, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर रहने लगी थी और इसी वजह से 58 साल की उम्र में उनका कनाडा में अब जो है उनका निधन हो गया है।
दोस्तों जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली है तब से वो कनाडा में ही रह रहे थे। और दोस्तों जो मनमीत सिंह जी जो हैं उन्होंने वो 80 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 1989 में, हाँ जी 1989 में उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप हासिल की थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, 18 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया था। हाँ जी दोस्तों, पूरे संसार में वो 13वें नंबर पर थे जब उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? रांची हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाँ जी दोस्तों, बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। दोस्तों जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अवार्ड्स थे उनमें 4 साल में तीसरी बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई, 13 मई, 10 मई या 11 मई को? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 मई। दोस्तों 12 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये जो है वो नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्मदिन है उसी को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये जो प्रस्ताव है वो अमेरिका के शिक्षा विभाग के अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने प्रस्तावित किया था। और दोस्तों सबसे पहली बार इसे 1953 में सेलिब्रेट किया गया था। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहली बार नर्स डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो 12 मई 1953 को किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एक अनूठी पहल की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार। दोस्तों इसके तहत जो डायल 100 जो वाहन है उसके हेड कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो सामान्य शिकायत होंगी उनको मौके पर ही उनकी FIR दर्ज कर ली जाएगी, जबकि जो गंभीर मामले होंगे उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जाएगा, तब उसकी FIR लिखी जाएगी। दोस्तों इसके तहत 23 पुलिस स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें से एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन भी इसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चीन। हाँ जी दोस्तों, चीन ने ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का जो खिताब था वो अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में चीन ने अमेरिका के साथ 2-2 से जो मैच खेला था वो ड्रा हो गया था। उसके बावजूद जो लीग का जो चरण हुआ था, जो लीग की जो लेवल थी, उसमें चाइना ने अमेरिका को पछाड़कर अपनी बढ़त हासिल की और ये ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का जो खिताब था वो अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भारत जो था वो इस मुकाबले में 5वें नंबर पर रहा, जबकि भारत की टीम में आर विदित और विश्वनाथन आनंद जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हर वर्ष भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमें बताना है कि मदर्स डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। मई महीने के दूसरे रविवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के दूसरे शनिवार को, या फिर मई महीने के पहले बुधवार को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मई महीने के दूसरे रविवार को, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो माँ का कोई एक दिन फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी माँ के लिए, माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए सिर्फ एक दिन निश्चित किया गया है, जो है मई महीने का दूसरा रविवार, सेकंड संडे को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम देशों में ये जो दिन है वो मई महीने के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है, पर कुछ एक देश ऐसे भी हैं जिसमें ये जो दिन है वो अलग अलग तारीखों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मई महीने के दूसरे रविवार को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 11 मई को, 10 मई को, 8 मई को, या 12 मई को? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 11 मई को। 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, ये जो दिन है वो हमें शक्ति की याद दिलाता है। शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण है जो कि 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। हाँ जी दोस्तों, ये जो दिन है वो हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालता है और इसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स को एक करियर के रूप में चुनने के लिए, साइंस को एक करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 11 मई को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ये ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जो मज़दूर थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, जिनको कैसे भी करके वापस उत्तर प्रदेश में पहुंचाया गया। तो दूर दराज इलाकों से लौटे प्रवासी मज़दूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए योगी सरकार ने ये ऐप लॉन्च की है, जिसे 8 मई 2020 को लॉन्च किया गया है। हाँ जी दोस्तों, 8 मई 2020 के दिन इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस ऐप से न केवल उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा, बल्कि इस ऐप के थ्रू उनके स्वास्थ्य पर भी नज़र रखी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? हेनरी डिनेंट, जेम्स ब्रूमा, रेसल कोप, एलेक्स फिल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेनरी डिनेंट।
दोस्तों हेनरी डिनंट जी जो हैं उनका जन्मदिन 8 मई को होता है और उन्हीं के जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों हेनरी डिनंट जी जो हैं वो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और दोस्तों ये जो रेड क्रॉस है वो एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसका जो मेन एम है वो है घायलों की देखरेख करना या युद्ध पीड़ितों की देखरेख करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेनरी डिनंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन किया है? किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन कर दिया है? इराक, कतर, सऊदी अरब, ईरान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ईरान। हाँ जी दोस्तों, ईरान की जो संसद है उसने हाल ही में अपनी जो मुद्रा है रियाल उसका नाम बदलकर तोमन रखने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अब रियाल में 4 शून्य की कटौती की जाएगी, यानी कि जो एक तोमन होगा, एक तोमन का जो मूल्य होगा वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। हाँ जी दोस्तों, एक तोमन का जो मूल्य होगा वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। दोस्तों अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मुद्रा है रियाल उसमें उसके जो मूल्य है उसका जो लेवल वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो उसी मूल्य को बढ़ाने के लिए ईरान ने अपनी जो मुद्रा है उसका नाम रियाल से बदलकर तोमन करने का फ़ैसला लिया है और इसी का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने पेश किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।